परछाइयाँ। परछाइयाँ बहुत बड़ी हकीकत होती हैं। चेहरे भी हकीकत होते हैं, पर कितनी देर? परछाइयाँ जितनी देर तक आप चाहें, चाहे तो सारी उम्र। बरस आते हैं, गुजर जाते हैं, रुकते नहीं। पर कई परछाइयाँ जहाँ कभी रुकती हैं, वहीं रुकी रहती हैं। यूँ तो हर परछाई किसी काया की परछाई होती है, काया की मोहताज। पर कई परछाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो इस नियम के बाहर होती हैं, काया से भी स्वतंत्र। और यूँ भी होता है कि हर परछाई न जाने कहाँ से और किस काया से टूटकर तुम्हारे पास आ जाती हैं, और तुम उस परछाई को लेकर दुनिया में घूमते रहते हो और खोजते रहते हो कि यह जिस काया से टूटी है वह कौन सी है। गलत फहमियों का क्या हो जाती है। तुम यह परछाई गैरों के गले से लगाकर भी देखते हो, न जाने उसी के माप की हो। नहीं होती न सही, तुम फिर उसे अंधेरे से को पकड़कर वहाँ से चल देते हो। मेरे पास भी एक परछाई थी। नाम से क्या होता है, उसका एक नाम भी रख लिया था, राजन। घर में एक नियम था कि सोने से पहले कीर्तन सोहिले का पाठ करना होता था। इसके संबंध में पिताजी का विश्वास था कि जैसे जैसे इसे पढ़ते जाते हो, तुम्हारे गिर्द एक किला बनता जाता है, और पाठ के समाप्त होते ही तुम सारी रात एक किले की सुरक्षा में रहते हो। और फिर सारी रात बाहर से किसी की मजाल नहीं होती कि वह उस किले में प्रवेश कर सके। तुम हर प्रकार की चिंता से मुक्त होकर सारी रात सो सकते हो। यह पाठ सोते समय करना होता था। आंखें नींद से भरी होती थी, इतनी कि नींद के गलबे में यह अधूरा भी रह सकता था। सो इस संबंध में उनका कहना था कि अंतिम पंक्ति तक इसे पूरा करना ही है। अगर अंतिम पंक्ति छूट जाए तो किलेबंदी में कोई कोर कसर रह जाती है, इसलिए वह पूरी रक्षा नहीं कर सकता। सो अंतिम पंक्ति तक यह पाठ करना होता था। बहुत बच्ची थी। चिंता हुई कि इस पाठ के बाद मेरे गिर्द किला बन जाएगा, तो फिर राजन मेरे सपने में किस तरह आएगा। मैं किले के अंदर होऊंगी, वह किले के बाहर रह जाएगा। सोचा कि पाठ कंठस्थ है, अपनी चारपाई पर बैठकर धीरे धीरे करना है। मैं याद से इसकी कुछ पंक्तियाँ छोड़ दिया करूँगी। किला पूरी तरह बंद नहीं होगा और वह उसी खुली जगह से होकर आ जाएगा। पर पिताजी ने इस नियम का रूप बदल दिया। इसकी जगह सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठकर अपना अपना पाठ करें। उन्होंने यह नियम बना दिया कि मैं अपनी चारपाई पर बैठकर ऊंचे स्वर में पाठ करूंगी और सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठ उसे सुनेंगे। यह शायद इसलिए कि दूर रिश्ते में एक लड़का और एक छोटी बच्ची पिताजी के पास ही रहते और पढ़ते थे, और उस छोटी बच्ची को यह पाठ याद नहीं होता था। सो पाठ की कोई भी पंक्ति छोड़ी नहीं जा सकती थी। एक दो बार छोड़ने की कोशिश की, पर पिताजी ने भूल की शोध करवाकर वो पंक्तियाँ भी पढ़वा दी। फिर बहुत सोचकर यह युक्ति निकाली कि कीर्तन सोहिले का पाठ करने से पहले मैं राजन को ध्यान करके उसे अपने पास बुला लिया करूं, ताकि वह किले की दीवार के निर्माण होने से पहले ही किले के अंदर आ जाया करे। 31 जुलाई 1930 कोई 11 बरस की थी जब अचानक एक दिन माँ बीमार हो गईं। बीमारी कोई मुश्किल से 1 सप्ताह रही होगी। जब मैंने देखा कि माँ की चारपाई के इर्द गिर्द बैठे हुए सभी के मुंह घबराए हुए थे। मेरे बिन्ना कहाँ हैं? कहते हैं एक बार मेरी माँ ने मुझे पूछा था, और जब मेरी माँ की सहेली प्रीतम कौर मेरा हाथ पकड़कर मुझे माँ के पास ले गई तो माँ को होश नहीं था। तू ईश्वर का नाम ले रही,
कौन जाने उसके मन में दया आ जाए। बच्चों का कहा वह नहीं टालता। मेरी माँ की सहेली मेरी मौसी ने मुझसे कहा। माँ की चारपाई के पास खड़े हुए मेरे पैर पत्थर के हो गए। मुझे कई वर्षों से ईश्वर से ध्यान जोड़ने की आदत थी और जब एक सवाल भी सामने था, ध्यान जोड़ना कठिन नहीं था। मैंने न जाने कितनी देर अपना ध्यान जोड़े रखा और ईश्वर से कहा, मेरी माँ को मत मारना। माँ की चारपाई से अब माँ की पीड़ा से कराती हुई आवाज़ नहीं आ रही थी, पर इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों में एक खलबली सी पड़ गई थी। मुझे लगता रहा बेकार ही सब घबरा रहे हैं, अब माँ को पीड़ा नहीं हो रही। मैंने ईश्वर से अपनी बात कह दी है, वह बच्चों का कहा नहीं टालता। और फिर माँ की चीखों की आवाज़ नहीं आई, पर सारे घर की चीखें निकल गईं। मेरी माँ मर गई थी। उस दिन मेरे मन में रोष उबल पड़ा। ईश्वर किसी की नहीं सुनता, बच्चों की भी नहीं। यह वह दिन था जिसके बाद मैंने अपना वर्षों का नियम छोड़ दिया। पिताजी की आज्ञा बड़ी कठोर होती थी, पर मेरी जिद ने उनकी कठोरता से टक्कर ले ली। ईश्वर कोई नहीं होता, ऐसे नहीं कहते। क्यों? वह नाराज हो जाता है तो हो जाए। मैं नहीं जानती हूँ ईश्वर कोई नहीं है। तू कैसे जानती है? अगर वह होता तो मेरी बात न सुनता। तूने उससे क्या कहा था? मैंने उनसे कहा था मेरी माँ को मत मारना। तूने उसे कभी देखा है? वह दिखाई थोड़े ही देता है, पर उसे सुनाई भी नहीं देता। पूजा पाठ के लिए पिताजी की आज्ञा अपनी जगह पर अड़ी हुई और मेरी जिद अपनी जगह। कभी उनका गुस्सा उबल पड़ता और वह मुझे पालथी लगवाकर बिठा देते। 10 मिनट आंखें मीचकर ईश्वर का चिंतन कर। बाहर जब शारीरिक तौर पर मेरी बचकानी उम्र उनके पितृ अधिकार से टक्कर न ले सकती, तब मैं आलथी पालथी मारकर बैठ जाती, आंखें मीच लेती, पर अपनी हार को, अपने मन को रोष बना लेती। आंख मीचकर अगर मैं ईश्वर का चिंतन न करूं, तो पिताजी मेरा क्या कर लेंगे? जिस ईश्वर ने मेरी वह बात नहीं सुनी, अब मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी। उसके रूप का भी चिंतन नहीं करूंगी। अब मैं आंखें मीचकर अपने राजन का चिंतन करूंगी। वह मेरे साथ सपने में खेलता है, मेरे गीत सुनता है, वह कागज़ लेकर मेरी तस्वीर बनाता है। बस उसकी का ध्यान करूंगी, उसी का। ये वे दिन थे जिनके बाद मैंने कई दिन नहीं, कई महीने नहीं, कई बरस 2 सपनों में गुजार दिए। रोज रात को मेरे पास आना इन सपनों का नियम बन गया। गर्मी जाए, जाड़ा जाए, इन्होंने कभी नागा नहीं किया। एक सपना था कि एक बहुत बड़ा किला है और लोग मुझे उसमें बंद कर देते हैं। बाहर पहरा होता है, भीतर कोई दरवाज़ा नहीं मिलता। मैं किले की दीवारों को उंगलियों से टटोलती रहती हूँ, पर पत्थर की दीवारों का कोई हिस्सा भी नहीं पिघलता। सारा किला टटोल टटोल कर जब कोई दरवाज़ा नहीं मिलता, तो मैं सारा जोर लगाकर उड़ने की कोशिश करने लगती हूँ। मेरी बाहों का इतना ज़ोर लगता है, इतना ज़ोर लगता है कि मेरी सांसें चढ़ जाती हैं। फिर मैं देखती हूँ मेरे पैर धरती से ऊपर उठने लगे हैं। मैं ऊपर होती जाती हूँ और ऊपर, और फिर किले की दीवार से भी ऊपर हो जाती हूँ। सामने आसमान आ जाता है। ऊपर से मैं नीचे निगाह डालती हूँ। किले का पहरा देने वाले घबराए हुए हैं, गुस्से में बाहें हिलाते हुए हैं, पर मुझ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता। और दूसरा सपना था कि लोगों की एक भीड़ मेरे पीछे है। मैं पैरों से पूरी ताकत लगाकर दौड़ती हूँ। लोग मेरे पीछे दौड़ते हैं। फासला कम होता जाता है और मेरी घबराहट बढ़ती जाती है। मैं और ज़ोर से दौड़ती हूँ, और ज़ोर से, और सामने दरिया आ जाता है। मेरे पीछे आने वाली लोगों की भीड़ में खुशी बिखर जाती है। आगे कहाँ जाएगी? आगे कोई रास्ता नहीं, आगे दरिया बहता है और मैं दरिया पर चलने लगती हूँ। पानी बहता रहता है, पर जैसे उसमें धरती जैसा सहारा आ जाता है।
धरती तो पैरों को सख्त लगती है, यह पानी नरम लगता है और मैं चलती जाती हूँ। सारी भीड़ किनारे पर रुक जाती है। कोई पानी में पैर नहीं डाल सकता। अगर कोई डालता है तो डूब जाता है और किनारे पर खड़े होकर लोग घूर कर देखते हैं, किचकिचियाँ भरते हुए, पर किसी का हाथ मुझ तक नहीं पहुँच पाता।